Hey guys, good evening. So in this workshop, I'm going to be talking about Stylum Industries. तो पहले जानते हैं कंपनी करती क्या है. So again, like of course, I'll talk about the product, the business model, the geography, right? कहाँ कहाँ से वो कंपनी पैसे बनाती है, ये हो गया पहला segment. Then of course, I'll talk about the Q1 FY24 numbers and the management guidance and commentary and all the other insights that I learned from attending the con call. कि आगे का outlook क्या है, आगे का guidance क्या है और business model में problems क्या क्या है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे बढ़िया पॉइंट ये जो आपको जानना है कि लाइक कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, राइट? तो अगर आप देखोगे स्टाइलम का प्रोडक्ट्स क्या है, स्टाइलम ये एक लैमिनेट बनाने वाला कंपनी है जो हम फर्नीचर में लगाते हैं, फ्लोर्स पे लगाते हैं, ये दीवार पे लगाते हैं. सो लैमिनेशन का काम पूरा ये कंपनी करती है. तो अगर आप देखोगे इस कंपनी का, तो ये एशिया का अगर आप मैन्युफैक्चरिंग देखोगे, सो इनका एक एशिया का जो लार्जेस्ट एक सिंगल लोकेशन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है. ठीक है. और अगर आप बोलोगे कि ये कितना ज्यादा मतलब कितना लैमिनेट शीट बना सकती है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.4 करोड़ लैमिनेट शीट्स अ ईयर, राइट? तो ये कंपनी दोनों जगह में है. अगर आप देखोगे ये प्लाईवुड भी बनाता है और लैमिनेट्स भी बनाता है, बट मेजॉरिटीली द कंपनी इज फोकसिंग मोर ऑन लैमिनेट्स देन प्लाईवुड, बिकॉज लैमिनेट्स में आपको मार्जिन भी ज्यादा मिलता है. ठीक है. तो जब ये लैमिनेट्स का बात चलता है, एज आई टेल यू राइट, कि एशिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है एंड ऑल दैट, बट वो प्लांट भी कुछ 80 85 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से चल रहा है. सो कंपनी ने क्या किया, और अभी केपेक्स का घोषणा की थी, राइट? वो भी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे. अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम थोड़ा बात करें, इनके पास एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं PU प्लस लैक्वायर. ठीक है. जो ये लैमिनेट्स के ऊपर लगाते हैं, एंड ये एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जिसके इनके थोड़ा बहुत प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होते हैं. बिकॉज यू डू अंडरस्टैंड राइट कि अगर ये जो लैमिनेट्स हो गया, प्लाईवुड हो गया, इनका अनऑर्गेनाइज का जो मार्केट है वो बहुत ही बड़ा है. ठीक है. तो कभी कभार क्या होता है, ऐसे कंपनीज को प्राइसिंग पावर मिलना बहुत डिफिकल्ट होती है. सो द पॉइंट इज, अगर आप देखोगे ऐसे कंपनीज का मेजोरिटी का जो ग्रोथ है वो वॉल्यूम ग्रोथ से आता है. कोई भी लैमिनेट कंपनी का प्राइसिंग पावर ऐसा नहीं आएगा कि वो सडनली अपना एक एक लैमिनेट का शीट का दाम को 2-3 गुना कर दे, राइट? ये उस तरीके के कंपनीज है ही नहीं, उस तरीके का इनका प्रोडक्ट्स है ही नहीं. सो इनका खेल ही है डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने का, इनका खेल ही है ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम्स में बेचने का. ठीक है. तो ये बन जाता है बात. अब हम थोड़ा बात करते हैं इनका एक्सपोर्ट मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट में. तो 65% ऑफ देयर टोटल रेवेन्यूज कम फ्रॉम एक्सपोर्ट और 35% डोमेस्टिक. लेकिन यहाँ पे एक बात आती है, ठीक है, अगर आप इनका वॉल्यूम्स देखोगे, राइट, इनका वॉल्यूम्स 50% एक्सपोर्ट है और 50% डोमेस्टिक है. तो अब मुझे बोलोगे ये डाइकोटोमी कैसे हुआ कि आपका डोमेस्टिक कॉन्ट्रीब्यूट 35% ऑफ द टोटल सेल्स, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम्स तो है 50%. इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि हमारे इंडिया के मार्केट में जो ये लैमिनेट्स का जो शीट बेचते हैं, इसमें उस कंपनी को उतना मार्जिन नहीं मिलता है जितना मार्जिन कंपनी को मिलता है एक्सपोर्ट करके. करेक्ट. सो दैट्स व्हाई यू वुड सी दैट द कंपनी इज मोर फोकस्ड ऑन द एक्सपोर्ट मार्केट देन इन द इंडिया मार्केट. अब ऑफ कोर्स अगर आप इंडिया मार्केट का भी बात करूं, तो मैं आपको मैनेजमेंट का कॉन कॉल का एक बात बताता हूं. इंडिया में खेल पूरा कॉमोडिटाइज्ड हो रहा है. मतलब क्या, कंपनी ने यह भी बताया कि कुछ तो लैमिनेट शीट है जो 300 रुपए में मिलता है, 300 रुपीज, और कुछ लैमिनेट शीट होता है जो लेट्स से 2000 रुपीज में मिलता है. ठीक है. इंडिया में क्या हो रहा है, अब दे आर सेलिंग मोर एंड मोर ऑफ द 300 रुपीज वाला शीट. गॉट इट? तो इसके वजह से क्या है, सिंस यू आर सेलिंग मोर नंबर ऑफ शीट्स, वॉल्यूम का तो ग्रोथ हो रहा है, लेकिन आपका वैल्यू ग्रोथ नहीं हो रहा है. वैल्यू ग्रोथ का मतलब, आप 2000 रुपए वाला शीट अगर ज्यादा बेचते तो कंपनी को ज्यादा फायदा मिलता है ना, पर शीट बेसिस पे आपका रियलाइजेशन वुड हैव गॉन अप. तो इससे क्या हुआ है, कंपनी को मार्जिन्स में इफेक्ट हो रहा है, राइट? तो ये कंपनी ने बताया. दूसरे साइड अगर आप देखोगे एक्सपोर्ट मार्केट में, बिकॉज ऑफ दैट होल प्रॉब्लम इन यूरोप, राइट, बिकॉज ऑफ द होल रशिया यूक्रेन क्राइसिस, यहाँ पे मेन प्रॉब्लम तो यही हो गया ना कि लाइक वहां पे जब प्रॉब्लम आया था तो इनका फ्रेट का प्रॉब्लम आ गया था. फ्रेट मतलब क्या, जहाज चलना बंद हो गया था. ऐसे ऐसे आपका वो क्या बोलते हैं, जहाज जो 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 मतलब यूथ के टाइम, कोविड के टाइम, तो पिछले 203 साल में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई है हमारे 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 एक्सपोर्ट के सप्लाई चेन में, राइट? आपने देखा होगा फ्रेट रेट्स हैव गॉन अप. कंटेनर, क्योंकि अगर आप कोई लैमिनेट लेके मतलब अगर से फॉर एग्जांपल उसको आप मतलब बेच रहे हो, राइट, किसी को, लेट्स से यूएई में आपका कोई एक ग्राहक है, तो वहां पे तो ऑफ कोर्स हैविंग सेड दैट, वहां पे तो आपको तो कोई कंटेनर में तो मतलब डाल के एक जहाज में बेचना पड़ेगा ना. लेकिन अगर कंटेनर का प्राइस ही 5 गुना हो गया या कंटेनर आपको मिल नहीं रहा है, तो सोचो आपको एक्सपोर्ट मार्केट में कितना प्रॉब्लम होगा. तो आज अगर आप देखोगे उनका जो एक्सपोर्ट का जो डिवीजन है, विच इज 65% ऑफ देयर टोटल सेल्स, बट दैट डिवीजन इज इन ग्रोइंग. So on a quarter on quarter as well as on a YOY basis, the export division, export sales are absolutely flat.
कौन सा पार्ट ग्रो कर रहा है? हमारा डोमेस्टिक इंडिया का पार्ट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, जो मैंने बताया कि यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू ग्रोथ हो नहीं रहा है। लोग यहाँ पे सस्ता लैमिनेट्स खरीद रहे हैं, एंड दैट ऑफ कोर्स इज कंट्रीब्यूटेड टू, ऑफ कोर्स, लाइक से इतना जो कंपटीशन है इंडिया में इन द होल लैमिनेट्स एंड प्लाईवुड का स्पेस इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे द अनऑर्गेनाइज्ड स्पेस इज प्रोबेबली, आई डोंट नो कितना होगा, 70-80% के ऊपर ही होगा। यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। मैंने एकदम डिटेल में ये नहीं देखा कि अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, बट अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट ही प्रीडोमिनेंट मार्केट है इन द स्पेस ऑफ लैमिनेट्स, ये आप जान लो। ओके, तो ये तो वाला बात हो गया। अब अगर हम थोड़ा बहुत बात करते हैं कंपनी का एक्चुअली कंपनी ने पिछले 4-5 साल में बहुत अच्छे से काम किया है। I'll tell you a little bit of a brief about this company। जैसे मैंने बात किया राइट कि पिछले 4-5 साल में कंपनी ने अपने सेल्स को डबल किया, व्हिच इज नॉट अ बैड साइन राइट। अपने सेल्स को डबल किया। दूसरे साइड अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो नेट डेट हुआ करता था, मींस डेट माइनस द कैश दैट द कंपनी हैड, द नेट डेट वाज नॉर्थ ऑफ 83 करोड़ बैक, आई थिंक वाज इन FY17 में। नाउ द नेट डेट जो है वो घट के सिर्फ 21 करोड़ में आ गया है। सो एक तरफ अगर आप देख रहे हो कि कोई कंपनी अगर 5 साल में अपने सेल्स को मतलब ऑलमोस्ट 2x किया है, मतलब योर टॉप लाइन ग्रू एट 13, 14, 15% CAGR। दूसरे साइड में अगर आप देखोगे आपका डेट भी घटा है। सो डेट घटने से और भी मार्जिन बढ़ता है ना, पैट मार्जिन बढ़ता है, राइट। एंड तीसरे साइड ऑफ कोर्स ये जो यूरोप वाला क्राइसिस, वॉर वाला क्राइसिस के बाद प्रॉब्लम, लेकिन उससे पहले इनका जो एक्सपोर्ट डिवीजन का जो पार्ट उन्होंने 65% तक लेके गया है, राइट। ये लेके जाने के वजह से भी उनको और मार्जिन एक्सपेंशन मिला, राइट। तो अगर आप मुझे पूछोगे ये कंपनी, मुझे कंपनी पसंद है, लेकिन रिसेंटली कंपनी का परफॉर्मेंस उतनी अच्छी हो नहीं रहा है। जैसे मैं आपको एक और बात बोलूं, उनका जो Q1 FY24 का जो नंबर है ना, तो उनका जो सेल्स का नंबर बता रहा हूँ, दैट्स 226 करोड़, ठीक है। अब आप देखोगे अगर आप Q1, Q2, Q3, Q4 ऑफ FY23, ठीक है, वो हर 4 क्वार्टर में the sales number were higher than the sales number of Q1 FY24. So what I'm trying to say is like the sales number have gone down, has gone down on a QOQ as well as on a YOY basis, right? और दूसरे साइड में अगर आप देखोगे पैट का ग्रोथ इज 33%, रेवेन्यू फ्लैट है, बट रेवेन्यू फ्लैट मींस ऑलमोस्ट फ्लैट, क्योंकि अगर आप देखोगे लास्ट क्वार्टर में इट वाज 237 करोड़ और इस क्वार्टर में इट इज 226 करोड़, ठीक है। और सेम क्वार्टर लास्ट ईयर इट वाज 235 करोड़। सो इट्स फ्लैटिश, मतलब पिछले 5 क्वार्टर से सेल्स नहीं बढ़ा है। ऑफ कोर्स यू नाउ नो व्हाई, बिकॉज एक्सपोर्ट डिवीजन ग्रो नहीं कर रहा है, और इंडिया में वही है, आपको वैल्यू ग्रोथ नहीं मिल रहा है। वो 300 रुपए वाला लैमिनेट खरीद रहे, 2000 वाला नहीं। सो हैविंग सेड ऑल दैट, राइट, ये कंपनी का अगर आप देखोगे फिर भी इनका आरओई का नंबर मुझे अच्छा लगता है। आरओई का नंबर इज नॉट ऑफ 20%, जो आरओई नंबर वो 17% बैक इन FY17, राइट। सो कंपनी यही है, मैनेजमेंट तो मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं। अगर मैं केपेक्स का भी थोड़ा बहुत अगर आपको बात करूं, तो वो कुछ नया एक प्लांट बिठा रहा है और उसमें से कुछ 150 करोड़ का केपेक्स किया है। गॉट इट। तो ये बनता है बात आगे जाके। अगर मैं थोड़ा सा भी आउटलुक के बारे में बात करूं, ऑफ कोर्स अगर आप देखोगे ये यूक्रेन रशिया का, बिकॉज कंपनी ने भी यही बोला कि फ्रेट कॉस्ट अभी कमिंग डाउन, राइट। फ्रेट रेट्स, ओशन रेट्स आर नाउ कमिंग डाउन, कंटेनर का प्राइसेस अभी स्टेबल हो गया, ग्लोबल सप्लाई चेन भी ठीक हो रहा है। बिकॉज एक तो ग्लोबल सप्लाई चेन वाज लाइक रूइंड इन कोविड, एंड कोविड निकलते जाते ही रशिया यूक्रेन वॉर चालू हो गया, राइट। तो मतलब क्या, द होल ग्लोबल सप्लाई चेन इज इन क्राइसिस फॉर द लास्ट 3-4 years। लेकिन हैविंग सेड दैट, the situation in the last 2-3 months have improved. So going forward, now this is why also another reason why you see कि इनका पैट का growth is 33% even though sales did not grow. तो इनको operating leverage कहाँ से मिला? Because the freight costs have come down, right? Freight cost पिछले साल इतना बढ़ गया था कि इनका margin squeeze हो गया था, लेकिन अभी इनका टॉप लाइन का ग्रोथ नहीं बढ़ा, राइट। सो अगर टॉप लाइन का ग्रोथ नहीं बढ़ता है तो एज एन इन्वेस्टर, आई मीन आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी, बट एक इन्वेस्टर को अच्छा नहीं लगनी चाहिए कि सिर्फ वो अपना बॉटम लाइन का ग्रोथ देख के ले ले, मुझे तो टॉप लाइन का ग्रोथ चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, इनका जो फ्रेट वाला इशू था वो अभी चला गया है, एंड ऑफ कोर्स गोइंग फॉरवर्ड अगर आप धीरे धीरे करके देखोगे ना, ऐसे कंपनीज का यूरोप, यूएस मार्केट, मिडिल ईस्ट का मार्केट भी ठीक होता रहेगा, और आगे जाके इनका भी वॉल्यूम ग्रोथ आएगा। बिकॉज अगेन लाइक Stylem जैसे कंपनीज कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल बेस, राइट। सो दैट्स प्रोबब्ली इट अबाउट Stylem। और तो कुछ है नहीं, मैंने तो आई गेस सब कुछ डिस्कस कर ही लिया है। हाँ, तो अगर मैं थोड़ा सा एक और बात बोलूं, जैसे मैंने वो वॉल्यूम का बात बोला कि एक्सपोर्ट का वॉल्यूम का ग्रोथ नहीं हो रहा है, लेकिन डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है 35% ऑन YOY बेसिस, राइट। लेकिन फिर भी टोटल टॉप लाइन का ग्रोथ नहीं है, राइट। सो नाउ आप सोच सकते हो कि ये जो खेल हो रहा है इंडिया में, इनका जो लैमिनेट्स का शीट बेचने का, ये पूरा कमोडिटी का खेल चल रहा है। यहाँ पे ये लोग सिर्फ नंबर ऑफ शीट्स बेच रहे हैं, लेकिन इनसे उनको उतना मुनाफा और कमाई नहीं हो रहा है,
राइट? सो 35% का वॉल्यूम ग्रोथ करने के बाद भी, राइट? और जो सेगमेंट आपका ऑलमोस्ट 40% ऑफ टोटल सेल्स है, व्हिच इज डोमेस्टिक, फिर भी आपका टोटल टॉप लाइन का ग्रोथ आया ही नहीं। मतलब जब तक इनका एक्सपोर्ट मार्केट ठीक नहीं होगा, टॉप लाइन का ग्रोथ उतना उतना आने में डिफिकल्टी होगा। सो होपफुली देखते हैं क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 में शायद इनके एक्सपोर्ट का ग्रोथ आ जाए, बिकॉज़ अभी तो ना कोविड है और अभी वो चाइना यूक्रेन सॉरी वो रशिया यूक्रेन वाला वॉर भी थोड़ा बहुत भी खत्म होने को है। ठीक है? तो वही पॉइंट है, देखते हैं Q2 के बाद आई विल मेक अनदर वीडियो एंड हेल्प यू गाइस स्टे अपडेटेड। सो आपको कोई और क्वेश्चंस हुआ स्टाइलम का तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकती है। थैंक यू।